आज चर्चा करेंगे कुवैत की और कुवैत से जुड़े हुए एक संभल के कनेक्शन की। कनेक्शन सीधा नहीं जुड़ता है लेकिन जोड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि कुवैत की सरकार ने एक आदेश दिया है जिसमें कहा गया है कि आप नमाज का जो टाइम है उसे कम करिए जिससे कि बिजली की और पानी की बचत की जा सके। वहीं दूसरी तरफ पिछले दिनों जब 24 नवंबर को हिंसा हुई संभल में, उसके बाद जब संभल में चेकिंग शुरू हुई तो वहां करोड़ों रुपए की लोग चोरी कर रहे थे। मस्जिदों में कटिया डालकर ऊपर ट्रांसफार्मर रख के 20-30 घरों को बिजलियां मुहैया करवाया करते थे, उनसे अवैध तरीके से पैसे लिए जाते थे। इस तरीके का काम एक आदेश है कुवैत का और दूसरा काम चल रहा था संभल में। तो पहले चर्चा करेंगे आज कुवैत की, उसके बाद संभल की भी करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं निपुण आलम बयान जी, विदेशी मामलों के जानकार है। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। सर पहले तो मुझे ये कुवैत का समझ नहीं आया, ये आदेश क्यों दिया? अब भैया नमाज का टाइम कैसे छोटा होगा? कुवैत की ओर से आपको, कुवैत वालों की ओर से आपको, अभिषेक जी आपने जो कहा, देखिए कुवैत को थोड़ा समझिएगा। कुवैत को जी, कुवैत की जो इकोनॉमी है 90% उनकी इकोनॉमी तेल के एक्सपोर्ट पर डिपेंड इकोनॉमी है। ठीक है। 90%। हम्म। पूरी दुनिया का तेल का सबसे बड़ा भंडार कुवैत में है। ठीक है। पूरी दुनिया का 10% जो तेल है वो कुवैत के अंदर है। छोटा सा देश है, 45 लाख की आबादी है। मतलब ये मान लीजिए हमारे 5-6 दिल्ली, मतलब 5-6 कुवैत जो है दिल्ली में समा जाए। दिल्ली तो 3 करोड़ का है सर, ज्यादा समा जाएंगे। हाँ वही ना, 45 से 5-6 हाँ। दिल्ली जो 5-6 कुवैत जो है दिल्ली में समा जाए। इतनी बड़ा, इतना छोटा आपका देश है, ठीक है। लेकिन पैसे वाला देश है। हम्म। लेकिन ये पैसा जो है ना, ये भूत की बात होने वाला है। इस बात को कुवैत हो, सऊदी हो, यूएई हो, सब समझ रहे हैं। यूरोप ने क्या किया है कि तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया है। क्यों? वो तेल के अलावा जो एनर्जी के दूसरे सोर्सेज हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो, आपका जो सनलाइट के थ्रू हो, और जो बहुत अलग अलग आपके जो सोर्सेज हो सकते हैं, उनके माध्यम से अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। काफी कम कर दिया है। अमेरिका ने खुद का अपना तेल निकाल लिया। अमेरिका अपने खुद के रिजर्व खत्म कर रहा है, खुद उसके यहाँ प्रोडक्शन होने लगा है। तभी अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं डील वे विल डील। अमेरिका ने खरीदना बंद कर दिया है। तो ये बेचे तो बेचे किसे? केवल चीन और भारत। आने वाले समय में 10-15 साल में भारत जैसे देश भी खरीदना बंद कर देंगे, क्योंकि हम भी बहुत तेजी से बहुत सारे जो तेल के विकल्प हो सकते हैं उनकी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो ये देश ये जान रहे हैं कि जो तेल डिपेंडेंट हमारी इकोनॉमी है वो क्लैप्स करने वाली है। ठीक है। तो अब तक तो जब तेल बिक रहा था पूरी दुनिया में तो मौजा ही मौजा थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, क्या होगा, तेल बिकना हो गया बंद। अब आप देखिए, तो सऊदी हो, यूएई हो, इन देशों ने कई साल पहले से शुरू कर दिया है कि हमारे पास में और कौन कौन से नए नए ऑप्शंस हो सकते हैं, विकल्प हो सकते हैं। किस चीज के? कि आपका इनकम कहां से आएगी, इनकम कैसे हो? उसके साथ साथ ये देश जो है अपनी इनकम यानी जो खर्चे हैं उसको कम भी करने लग गए हैं कि कैसे भी करके उनको कम करो, जो हमने बहुत ज्यादा बढ़ा लिए हैं। और तीसरा, ये सारे देश अपने आप को मॉडरेट कर रहे हैं, यानी कि जो एक कट्टरपंथ एक तरीके से है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का प्रयास वहां की सरकारें कर रही हैं। तो ये 3 चेंजेस इस समय इन देशों के अंदर देख रहे हैं। तभी आप यूएई के अंदर देखेंगे कि यूएई के अंदर मंदिर का निर्माण होता है। बिल्कुल, उसकी वजह भी यही थी। चलिए, तो एक तो मैंने आप ये समझिए कि वहां पर बदलती स्थिति के अनुसार वहां पर चेंज करना शुरू कर दिया गया है। अब इधर आप आइए, भारत से आपने संभल का जिक्र किया। जो पुराने मुल्ला हैं, यानी कि भाई अरब से इस्लाम आया है, वो तो समझ रहे हैं कि इस्लाम में नमाज का समय भी कम हो सकता है, क्योंकि जो कुवैत ने आदेश जारी किया है, गवर्नमेंट ने ये कहा है कि नमाज का समय जरूरत से ज्यादा न बढ़ाया जाए, शॉर्ट पीरियड में नमाज करा ली जाए ताकि मस्जिदों में बिजली की खपत जो है वो कम हो सके। अगर इसी तरह का आदेश भारत में जारी हो जाए, आग लग जाएगी तो ये हिंदुस्तान में कि हमारे धर्म के ऊपर अटैक कर दिया गया है। हाँ, हमारे मौलिक अधिकार छीन लिए गए हैं। हाय तो मच जाएंगी।
और बात ये नहीं होगी तो जो मुस्लिम समाज में तो है तो वो जो मचेगी, साथ में जो पॉलिटिकल पार्टी है वो प्याज लेके बैठ जाएंगे और रोना शुरू कर देंगे। और कंपटीशन छिड़ जाएगा कि कांग्रेस ज्यादा रोएगी या अखिलेश यादव ज्यादा रोएंगे। चाहे ओवैसी तो एकदम मुझे लगता है 3-4 प्याज करके बैठ जाएंगे, आंख में लगाकर रोना शुरू कर देंगे। तो बात स्थिति क्या है कि आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर देश को विकास करना है तो इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर समस्या आ रही है तो जो कुवैत जैसे देश अपने आप को मॉडरेट करने को तैयार हैं, अपने अकॉर्डिंग बदलने को तैयार हैं, जो इस्लाम का जन्मभूमि है। भाई प्रोफेट मोहम्मद साहब की जो जमीन थी वो यही तो थी। तो बात यह कि भारत में इस तरह की चीजें अगर हो जाए, अब देखिए वक्फ बोर्ड को लेकर जिस प्रकार का हंगामा मचा पड़ा है, मैं तो समझ नहीं आ रही कि अगर गवर्नमेंट आपको ये कह रही है कि अगर आप सही हैं तो आप सारे डॉक्यूमेंट वेबसाइट पर सबके सामने रख दीजिए। भाई मैंने कुछ गलत नहीं किया है तो मुझे अपने बारे में बताने में दिक्कत क्या है? दिक्कत कब होती है कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। ठीक है सर, ये आपने बहुत सही बात की कि जो जहां से इस्लाम का जन्म हुआ है वहां के देश मॉडरेट हो रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक आंकड़ा अगर छोटा सा बताऊं, मैं संभल के जो एसपी हैं के बिश्नोई, उनसे जो मेरी मुलाकात हुई, उनसे मेरी जब बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि संभल में 80% लाइन लॉस हुआ करता था। 80%, मतलब अगर बिजली घर से 100 रुपए की बिजली चली तो वापस बिजली घर को 20 रुपए मिलते थे। लेकिन अब वो चीजें सुधार कर रही है। संभल के सांसद, उन पर खुद 1.91 मतलब लगभग 2 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका गया है। वहां मीटर ही नहीं होते थे लोगों के घरों में। तो क्या इस तरीके के लोग भी इस आदेश को समझ पाएंगे? नहीं, देखिए मैं ऐसा नहीं मानता कि भारत में सभी मुस्लिम ऐसे हैं। मैं मानता हूँ पॉलिटिकल पार्टीज के जो नेता हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि जो अपर मुस्लिम जो कम्युनिटी है, जिसको हम लोग जो रूरल है, वो लोगों को भड़काती है, आम जनता चीजों को समझती है। भाई सिंपल सी बात है, भारत की चाहे हिंदू मुस्लिम देश सबका है। अगर देश के ऊपर दिक्कत आई तो सबके ऊपर आई। कोरोना आया तो ऐसा थोड़ी हुआ कि केवल हिंदुओं को कोरोना शुरू हुआ, क्या मुस्लिमों को कोरोना नहीं हुआ? भाई बाढ़ आएगी किसी क्षेत्र में तो बाढ़ में केवल हिंदू बहेंगे, क्या मुस्लिम नहीं बहेंगे? ये बात आम जनता समझती है। सबके साथ प्रॉब्लम्स होगी। तो अगर आपको सरकार कोई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, कोई इस तरह की आपको बिजली का बिल देती है, आप फ्री में यूज करेंगे, एक कहावत कही जाती है अभिषेक जी हमारे यहाँ पर कि फ्री की चंदन घिस मेरे नंदन। फ्री का मिलेगा तो हर कोई मिसयूज करेगा। लेकिन अब वही चीज आप पैसा कॉस्टिंग लेने लगे मैं तो देखता हूं कि लोग जब दिल्ली के अंदर एसी ऑन करके चले जाने लगे थे कि कोई नहीं, केजरीवाल जी पैसा तो देना नहीं है, आएंगे ठंडा मिलेगा, कमरा चिल मिलेगा। अब क्या होगा आगे आगे धीरे जब बिल आने लगता है तो लोग नहीं एसी बंद कर दो भाई, लाइट नहीं जलानी है, लाइट में भी थोड़ा सा आपको ढंग से जलानी है, एक्स्ट्रा मिसयूज नहीं करना है। तो चीजों को संजोना पड़ता है, चीज मिल रही तो संजोना पड़ता है, संभालना पड़ता है, मिसयूज से नहीं होता है। नहीं, तो संदेश के तौर पर कुवैत का आदेश देखा जा सकता है। क्या विषय? एक संदेश के तौर पर कुवैत का यह आदेश देखा जा सकता है। एक छोटा सा देश, भाई आप कुवैत नहीं, आप सऊदी के देखिए बहुत सारे आदेश ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। वहां पे सऊदी के अंदर, यूएई के अंदर, आप देखिए एक बार बैठ के पढ़िए, मैं तो बहुत आर्टिकल पढ़े थे। वहां स्थिति ये हो रही है कि जो वहां के कट्टरपंथी है वो सरकार के अगेंस्ट वहां पकड़े हैं, आंदोलन छेड़ रखा है वहां पे अंदर खाने। वो तो ये है कि वहां पर मोनार्क है, इसलिए बहुत उग्रता के साथ आंदोलन नहीं हो पा रहे हैं। नहीं तो जो कट्टरपंथी है वो सरकार के द्वारा लिए जा रहे जो स्टेप्स है, चाहे वहां पर आपका लोगों के पहनावे को लेकर जो दी गई छूट, चाहे वहां पर आपका, आप देखिए इस्लामिक देश के अंदर वहां पर नाइट पार्टीज होती हैं। उनको ये कि टूरिज्म बढ़े, जिससे आपका पैसा है शराब, हाँ वो भी तेल से शिफ्ट होकर टूरिज्म पर जा रहे हैं, पर्यटन पर जा रहे हैं, उन्हें भी समझ आ गया भविष्य में जा रहे हैं। लेकिन यहाँ के लोगों को समझ नहीं आया, वो आज भी अटके हुए हैं कि वक्फ से हमारे इस्लाम को खतरा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बड़े जो है अच्छे से समझाया इस चीज को। तो कुवैत ने जो आदेश दिया है कि आप बिजली बचाइए, वजू जो करते हैं मस्जिद में नमाज के वक्त, हो सकता है उसे अपने घर से करके आए, या फिर उसमें भी कम से कम पानी का जो है खर्च करें। पानी का कुवैत में समझ आता है क्योंकि पानी की कमी है, लेकिन तेल के भंडारे में बिजली की कमी वो क्यों चाहता है कि वहां बिजली कम खर्च हो। तो संसाधनों को बचाना, तभी अगली पीढ़ी को कुछ दे पाएंगे। ये आदेश एक संभल के मुसलमानों को भी है, जिस तरीके से वहां 80% बिजली चोरी की जाती थी। बाकी इस खबर पर क्या कुछ आप लोगों की राय कमेंट कर में जरूर बताइएगा। नमस्कार।